हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान। आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुवैत की 6 बड़ी अपडेट। तो कौन कौन सा वो अपडेट होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर ये है कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने कहा है कि जितने भी कंपनी है कुवैत के अंदर, अगर वो कुवैती अगर काम करना चाहे प्राइवेट सेक्टर में, अगर वो कंपनी अगर उनको जॉब नहीं देती है उस कुवैती को, तो उस कंपनी के ऊपर फाइन मारा जाएगा। मतलब यह है कि कोई भी कुवैती अगर चाहेगा तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो कंपनी है कुवैत के अंदर में वो कुवैती को रखना नहीं चाहती है। जिसका रीजन ये है कि जितने भी लोग आते हैं बाहर से काम करने के लिए वो थोड़ा ज्यादा मेहनती होते हैं उनसे, और साथ ही साथ वो सिर्फ काम करने के लिए आते हैं कुवैत में। लेकिन अगर वो कुवैती को रखते हैं तो शायद जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी है कुवैत में उनको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। और भी बहुत सारा रीजन है, बट मेन रीजन यही कहा जाता है जिसकी वजह से कुवैत में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी है वो कुवैती को जॉब नहीं देती है, और जो लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं उनको जॉब देती है। लेकिन अब जो भी कंपनी कुवैती को जॉब नहीं देगा उस कंपनी के ऊपर फाइन मारा जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा, इन्होंने रिजाइन दे दिया था अपने पद से। और मैंने आपको ये चीज पहले बता दिया था जिस दिन इन्होंने रिजाइन दिया था, 3 दिन पहले। अब इसके ऊपर नया अपडेट यह है कि जो पीएम की तरफ से जो रिजाइन किया गया था, उस रिजाइन जो लेटर था उसको कुवैत के जो आमिर है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। कुवैत के पीएम की वजह से बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो पेंडिंग हो गया है, जैसे कि वीजा के रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा कुछ पेंडिंग है। और भी कुवैत के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है, वो सारा चीज बहुत ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि जितना भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिजाइन एक साथ दिया है। क्या वजह था अभी तक कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। आप इतना समझो कि कुवैत के अंदर जितने भी लीडर है अभी उनके वजह से बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि आप सब लोगों के पास मोबाइल कुवैत आईडी है सिविल आईडी के जगह पे, तो अब मोबाइल कुवैत आईडी पे एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये है कि अब आपके मोबाइल कुवैत आईडी के अंदर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल सारा कुछ रहेगा। मतलब जो आपका जो कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका सारा डिटेल अब मोबाइल कुवैत आईडी के अंदर भी रहेगा। वो कैसा दिखता है, कैसे उसको अपलोड करते हैं और कैसे अपडेट करते हैं, ये सारा कुछ आपको आने वाले वीडियो के अंदर दिख जाएगा। तो अगला जो वीडियो होगा एक वीजा के ऊपर होगा, और मोबाइल कुवैत आईडी को अपडेट करने के बाद वो कैसा दिखता है और उसके अंदर क्या क्या फीचर है और वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप अपडेट कर दे, लेकिन इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है वो भी आप जरूर देख ले आने वाले टाइम में। मोबाइल कुवैत आईडी के अंदर आपको 2 अपडेट आया है। पहला जो ड्राइविंग लाइसेंस उसका डिटेल रहेगा, और दूसरा जो कुवैती है उनके बर्थ जो सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, उसका भी डिटेल रहेगा। चलिए बात करते हैं चौथे अपडेट के बारे में। चौथे अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत की जो म्युनिसिपालिटी है उन्होंने बात किया है कुवैत के डीजीसीए से। कुवैत के अंदर एक नॉर्थ साइड एरिया है जहाँ पे बहुत सारा जगह खाली है, उसके ऊपर कुवैत के अंदर एक नया एयरपोर्ट बनाने का, और साथ ही साथ नॉर्थ कुवैत के अंदर सिल्क सिटी बनाने का। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जल्द बनेगा कुवैत के नॉर्थ साइड के अंदर। मैं आपको बता दूं कि कुवैत का जो नॉर्थ साइड एरिया है वो पूरा का पूरा खाली है, तो उसको अब कुवैत के जितनी भी गवर्नमेंट है, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्री है, उस एरिया को जितना भी खाली है नॉर्थ साइड कुवैत के अंदर, उस सारे एरिया को यूज करना चाहती है और उसको सोर्स ऑफ इनकम कुवैत में लाने के लिए एक जरिया बनाना चाहती है। और साथ ही साथ कुवैत के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाने के लिए कुवैत के नॉर्थ एरिया पे 2-3 जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ला रही है, और इन सारे प्रोजेक्ट को कुवैत के अंदर 4th स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। ओके, चलिए बात करते हैं 5वीं अपडेट के बारे में। 5वीं अपडेट के अंदर ये है कुवैत पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया है, जिस बिल के अंदर कुछ ऐसी कानून है या प्रपोजल है जो कुवैत में आने वाले जो बाहर से लोग काम करने के लिए आते हैं कुवैत में, उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा न्यूज है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी अपडेट भी है जो कुवैत में काम करने के लिए आते हैं लोग, उसके लिए फायदेमंद है। तो दोनों कानून क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल के अंदर टोटल 16 बिल पार्लियामेंट में पास किया गया है, जिसके अंदर 2-3 ऐसा कानून है जो एक्सपर्ट्स है जो कुवैत के अंदर काम करने के लिए आए हैं उनके लिए बहुत बुरा है। तो मैं आपको 16 बिल के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बिल है जो हमारे लिए रिलेटेड है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बिल जिसके अंदर ये है कि कुवैत के अंदर जो बेरोजगार हैं जिनके पास जॉब नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में काम उनको दिया जाए। और दूसरा बिल ये है कि जो भी कुवैत के अंदर हैं जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन वो बाद में रिटायर जब हो जाते हैं एज पूरने के बाद, तो रिटायरमेंट के बाद उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब दिया जाए। और तीसरा बिल ये
ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर से काम करने के लिए आए हुए कुवैत के अंदर, उनके जगह पे जो कुवैती हैं सबसे पहले उनको प्रीफर किया जाए जॉब के लिए, मतलब उनको सबसे पहले दिया जाए। उसके बाद जॉब के लिए जगह बचता है तब जाके बाहर से जो काम करने के लिए लोग आए हुए हैं उनको रखें। तो ये जो तीनों बिल है, तीनों का तीनों बिल ऐसा है जितने भी काम करने के लिए आए हैं लोग कुवैत के अंदर उनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि ये बिल पास होने के बाद बहुत सारे लोगों का जॉब जाने वाले हैं। जितने भी ऊपर क्लास के या अपर क्लास के लोग काम करते हैं मैनेजर लेवल या इंजीनियर लेवल या डॉक्टर लेवल्स के अंदर, तो इस बिल के अंदर कुछ ऐसे भी कानून पास किए गए हैं जो भी कुवैत में रहने वाले हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सबसे पहला ये है कि कुवैत के अंदर जितना भी छोटा मोटा शॉप है उनको जो भी लॉसेस हुआ है कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से, उन सारे लोगों को या उन सारे ऑनर को जिनका दुकान है कुवैत के अंदर जो कोविड के क्राइसिस के वजह से बहुत सारे लॉस हुए हैं उनको कॉम्पेंसेट देना चाहिए, मतलब उनको मुआवजा मिलना चाहिए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो बिल है बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मंद हो सकता है और इससे बहुत सारे लोग जो छोटा मोटा जो भी कुवैत के अंदर दुकान है, इस बिल के पास होने के बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ भी हेल्प मिलता है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये सारा बिल कुवैत कैबिनेट के अंदर संडे को पास किया गया है, जो अल अहमद अल हमाद ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे लास्ट अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत के अंदर 60+ एज वाले जितने भी ग्रुप है उनके वीजा के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि कुवैत का जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो कुवैत कैबिनेट और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर की तरफ से फैसला दिया गया था जो 500 से लेके 700 केडी का हेल्थ इंश्योरेंस जो करवाना था प्राइवेट सेक्टर से, उस फैसले को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है कुवैत के हाई कोर्ट की तरफ से। ऑलमोस्ट कुवैत के अंदर जितना भी इंडस्ट्री है जैसे कॉमर्शियल इंडस्ट्री हो गया और हाई कोर्ट वगैरह हो गया और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री है जिन्होंने 60 एज प्लस के ऊपर जो ये हेल्थ इंश्योरेंस का इशू आया है, मतलब 500 से लेके 700 केडी तक का करवाने का, सबने इस नए कानून के ऊपर सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ सबने इस कानून को रिजेक्ट किया है। कल के वीडियो के अंदर भी मैंने 60+ एज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, एक अपडेट बताया था जिसपे एक कमेंट आया था एक भाई का, जिन्होंने बताया था, जो कमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिनका नाम है मुनाफ इस्माइल। तो इस्माइल जी, मैं आपकी फीलिंग को अच्छे से समझ सकता हूँ और आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुवैत में आने के लिए वेट कर रहे होंगे जिनका जो एज है वो 60+ होगा, लेकिन कुवैत के एक फैसले की वजह से बहुत सारे लोग आप जैसे रुके हुए हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही कोई फैसला अच्छा आएगा और आप जल्द से कुवैत आएंगे और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी जब आप कुवैत में आएंगे। तो ये था आज का कमेंट ऑफ द डे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सारे कमेंट में से किसी एक कमेंट को पिक किया जाएगा और अगले वीडियो के अंदर अगले दिन उस कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और आने वाला जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो आजाद वीजा लेके कुवैत में आना चाहते हैं उनके लिए है, और वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी लोग आजाद वीजा लेना चाहते हैं कुवैत के अंदर। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये था आज का कुवैत का 6 अपडेट। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कुवैत को लेकर सारे न्यूज और सारे अपडेट के साथ अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। और अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।